बच्चों को स्कूल ही छोड़ दिया, बस अभी मैं बैठ गई रिक्शे में घर जाने के लिए। मौसम सुबह सुबह बड़ा ठंडा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को वैसे तो सब सर्दी लग रही होती है सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज ऐसा हुआ कि बच्चे मेरे दोनों रात से बीमार हैं। काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, नज़ला ज़ुकाम खांसी तो उन्हें 2-3 दिन से लगा हुआ है। तो आज 2 दिन हो गए, रात को इन्हें फ़ीवर भी हो जाता है और सिर्फ रात को ही होता है, सुबह ठीक रहते हैं, सुबह फ़ीवर नहीं होता। तो उनकी वजह से ज़ाहिर है एक दफ़ा घर में वायरस आ जाए तो फिर सब आहिस्ता आहिस्ता बीमार होते हैं। मेरा अपना अभी तक गला ख़राब है, ठीक नहीं हो रहा, सारी मेडिसन सिरप सब कुछ यूज़ कर लिया हुआ है। तो आज मैं घर आई हूँ तो मामा भी काफ़ी बीमार थी, वो तो बल्कि सो गई हुई थी। हालांकि ऐसा होता है कि मैं घर आके स्कूल में बच्चों को छोड़ आती हूँ तो फिर घर आके थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। तो आज मैं नहीं सोई हूँ क्योंकि घर में फिर किसी एक बंदे को जागना पड़ता है। सारा दिन कोई ना कोई आ रहा होता है। सबसे पहले सुबह दूध वाले ने आना होता है, फिर सफाई वाली ने आना होता है, फिर कचरा उठाने वाले ने आना होता है। तो ऐसे ही सारा दिन करते करते दिन गुजर जाता है। तो मैंने जल्दी से आते सबसे पहले शावर लिया था क्योंकि फिर बच्चे आ जाएँ तो फिर उनमें ही भाग दौड़ में लगी रहती हूँ, फिर खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा होता। तो अभी मैंने सबसे पहले शावर लेके तो अभी मैं बैठी हुई थी कि वेट कर रही थी कि अब दूध वाला आएगा तो दूध बॉयल करना है क्योंकि मामा की आज तबीयत तो ठीक नहीं है। आज सुबह रिक्शे वाला भी इनका जल्दी आ गया था और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, रो रहे थे, चिड़चिड़े हुए हुए थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी उनको रेडी किया और उनकी पानी वाली बॉटल्स जो भरी हुई थी मैंने पानी, वो घर पे रह गई हैं। मैं ख़ुद भी भूल गई थी क्योंकि मैं ख़ुद ही इनके साथ जाती हूँ इनको छोड़ने के लिए, तो मैं भूल गई और जल्दी जल्दी में बस हम लोग निकल गए। तो आप लोग जी, मुझे बहुत कमेंट्स में पूछा जा रहा था कि आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं या आपके हस्बैंड को क्या हुआ था। तो मैंने अपने फ़र्स्ट व्लॉग में बताया भी था थोड़ा अपने बारे में, और मैं फिर बता देती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड की आज से 4 साल पहले ही जो है हमारी अलहदगी हो गई हुई थी, डाइवोर्स हो गई थी। तो उसकी तो इस अर्से को 4 साल हो गया। तो मेरी मतलब हमारी अलहदगी के 6 माह के बाद उन्होंने शादी कर ली थी और उनकी फिर एक घर बेटी भी पैदा हो गई थी। और उस अरसे में मेरे बच्चों को तो वो कभी मिले नहीं और कभी कोई एक्सपेंस वगैरह उनके नहीं उठाए उन्होंने। तो फिर मुझे पता चला हमारी सेपरेशन के 7-8 माह के बाद कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो गया है और फिर उनका कहीं ट्रीटमेंट चलता रहा। मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं क्योंकि कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई राब्ता ही नहीं था। तो और बच्चों को भी कोई ख़र्चा वगैरह नहीं था। तो फिर मैं खुद जॉब्स करती थी, मेरे भाइयों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मैंने खुद भी बहुत अर्सा जॉब्स की हैं। अपने बच्चों को मैंने, हालांकि ये बहुत छोटे थे और बच्चों को मैं घर छोड़ के तो खुद 8-8 9-9 घंटे की जॉब करती थी और वो बहुत एक टफ़ पीरियड था, बहुत टफ़ टाइम था। अभी भी है, मैं ये तो नहीं कहती कि अब भी नहीं है, लेकिन फिर भी फिर उसके बाद अभी एक साल पहले उनकी डेथ हो गई है। जो मेरे बच्चों के फादर थे उनकी डेथ हो गई है ब्रेन ट्यूमर की वजह से। तो मुझे एक आस उम्मीद थी कि अपने बेटों के लिए चलो कभी तो आके मिलेंगे, ये बड़े हो जाएंगे या जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो ज़रूर इनको कभी ना कभी इनका बाप तो आके मिलेगा। लेकिन जो अल्लाह ने लिखा होता है या जो हमारे मुकद्दर में होता है वो शायद अल्लाह ने हमसे बेहतर प्लान किया होता है, हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। तो बस ये सारा हुआ था कि हमारी तो 4 साल पहले ही अलहदगी हो गई थी। तो उस अरसे में बच्चों का जो भी एक्सपेंस वगैरह है या बच्चों की देखभाल या जो भी है वो सारा एक्सपेंडिचर्स जो भी होते हैं, इनके मेडिकल, उनके खाना, उनका पीना, उनके कपड़े, जूते, जो भी है, हालांकि बच्चों के तो ज़ाहिर है बहुत से एक्सपेंस होते हैं। और मेरा बेटा जो छोटा था वो तब 1 साल का भी नहीं था, मतलब कोई 9-10 माह का था। और जो मेरा बड़ा बेटा है वो 2 साल, करीब 2 साल का था। तो वो तो बहुत छोटे थे, तो उन्हें तो अपने फादर याद भी नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। तो वो फिर मामूओं के बीच में ही रहे हैं, नानों से ज़्यादा प्यार उनका रहा है, मेरे भाइयों से ज़्यादा रहा है। तो बस जी, वक्त और हालात, मैं कहती हूँ ना, वक्त चाहे जैसा भी हो गुज़र जाता है, वो अच्छा हो बुरा हो, वक्त ने गुज़रना ही गुज़रना है। तो बस जी, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करें, प्लीज़ हमारे लिए दुआ करते रहा करें। अभी मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे बस इतनी सी टाइम मिल जाए। हम, हालांकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, हम लोगों को पता ही नहीं है, हमें नहीं पता कि ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी कितनी है, हमें मौत का वजह नहीं है कि कुछ भी हमारे तो इख्तियार में नहीं है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह बस मुझे इतनी सी ज़िंदगी दे देना कि मैं अपने बच्चों को किसी मंजिल पे पहुँचा सकूँ, किसी स्टेज पे ही आ जाएँ। तो
लेकिन सब अल्लाह ने पहले ही ज़ाहिर है लिखा होता है, तय होता है, तो हम बस दुआ ही कर सकते हैं। तो दुआओं से तो किस्मतें बदलती, इसलिए जी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। फिर अभी मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी और बच्चे भी ज़ाहिर है स्कूल गोइंग हो गए, तो उनको एक प्रॉपर टाइम की ज़रूरत उनको चाहिए थी। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ घर में कुछ ऐसा कि चले मैं अपने बच्चों के लिए अर्न कर सकूँ, उनके लिए कोई इनके फ्यूचर के लिए बेहतर हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलें घर बैठी हूँ तो मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी कहानी भी शेयर करूँगी और अपनी ऐसी बातें जो हम लोग समटाइम नहीं कर सकते हैं। मेरे फादर भी नहीं हैं, तो मदर ही हैं, तो उनको भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना ही मैं हम अपनी बातें बताऊँ, क्योंकि वो ज़ाहिर है डिप्रेस हो जाती हैं तो वो हमारी छोटी छोटी बात को बहुत फ़ील करती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा फिर आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ और मैं खुद भी हल्का महसूस करती हूँ। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो मुझे बहुत दुआएं देते हैं। और आप जी प्लीज़ मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ ये मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे बच्चों की सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं दीजिएगा। आपकी दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। तो और जो मुझे फ़ेसबुक पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे पेज को शेयर कीजिएगा। तो अभी मैं बस चाय पी रही थी, चाय पी के बाकी सारे घर के कामकाज, फिर बच्चों को लेने के लिए चले जाना है। तो बाकी दिन का तो पता ही नहीं चलता। हम सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ जाना है, नमाज के बाद बाकी घर के काम काज करते 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 सारा दिन। अभी सुबह मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती थी, अभी मैं शावर नहीं ले पा रही थी, तो अभी मैंने घर आते ही सबसे पहले शावर लिया। बाल अभी भी गीले थे, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, जो मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं कि हाँ एक्चुअली मेरे जो बच्चों के फादर हैं वो कहाँ हैं, या वो उनकी तो ज़ाहिर अब डेथ हो गई है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। तो अब आया मैंने यहीं पे रखा हुआ है, मैंने कहा अभी दोबारा लेने जब जाना है। तो ये देखें, आज इनकी पानी वाली बॉटल्स जो है ना मैंने भरी यहाँ पे रखी थी और यहीं से मैं उठा के ले जाती हूँ, लेकिन आज मैं यहीं भूल गई हूँ जल्दी जल्दी में, बस याद ही नहीं रहा। तो कुछ उनकी तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ बस मामा अभी सोई हुई हैं, अपने रूम में ही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने चाय डाल लिया, रूम अपना मैंने सेट कर लिया हुआ है, लाइट भी चली हुई है, पहले से तो बेहतर है, लेकिन फिर भी जाती है, ये नहीं है कि बिल्कुल रुक गई हुई है। बस इसको जल्दी जल्दी से मैंने सेट कर लिया हुआ है। अभी सफाई वाली आ जाएगी, फिर वो सफाई कर देगी। आज उसने मशीन भी लगानी है, कपड़े भी बहुत जमा हो गए हुए हैं, वो भी आज धुलने वाले हैं। तो अभी मुझे बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ गया कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो आप उन्हें आके ले जाएं। तो मैंने रिक्शे वाले को फ़ोन किया हुआ है, उसी का वेट कर रही हूँ, बस वो आएगा तो फिर मैं निकल जाऊँगी। मैं रेडी खड़ी हुई हूँ। मैंने कहा उसको काफ़ी बुखार हो गया हुआ है छोटे को, हालांकि सुबह तो नहीं था, सुबह तो ठीक था, लेकिन अब मैं फिर निकलती हूँ, उन्हें जल्दी से लेके आऊँ। मेरे बच्चों को फाइनली मैं ले आई हूँ। आ जाओ लिज़ैन, इसकी तो बहुत ही तबीयत ख़राब है, तो फिर बाकी बच्चे इन्फेक्टेड ना हो जाए, इसलिए फिर बहुत खांसी हो रही है इन्हें। आ जाओ चलें, धूप देखिए कितनी तेज़ निकली। हांडिया बनाई है मामा के साथ मिल के, आज आलू पालक बनाई है, साथ में आलू वाली चटनी बनाई हुई थी, तो आलू वाली रोटियाँ ही बना ली थी। तो खाना वगैरह खा के सब फ्री हो गए हैं, तो मैं मामा के लिए और अपने लिए चाय लेके जा रही हूँ। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, बड़े बीमार हैं, वो भी बीमार है, और इसकी छोटे की भी तबीयत बहुत ख़राब है, इसकी तो खैर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आज शुक्र ये बीमार है ना, तो इस वजह से आज वो इतनी शरारतें भी नहीं कर रहे हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। ये तो मुसलसल खांस रहा है, स्कूल में भी पता चला जी ये सारा दिन आज खांसता ही रहा है। तो उसकी कुछ बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर है इसके साथ रहता है ना, तो खांसी और नज़ला उससे भी लगा हुआ है, लेकिन इतना शदीद नहीं लगा हुआ जितना इससे लगा हुआ है। देखें, बच्चों को जो भी मेडिसिन वगैरह दे के सुला दिया है। एक यहाँ पर सोया हुआ है, एक वो लेटा हुआ है, लाइट गई हुई है इसलिए अंधेरा अंधेरा से। बच्चे सो के उठे हुए हैं, इसको मैंने मेडिसिन पिलाई थी सोने से पहले, तो अब कुछ इसकी हालत जो है ना वो बेहतर हो गई है, तो वो प्राण में बैठा हुआ है। खाना भी अभी इनको मैंने खिलाया, अभी बर्तन भी नहीं उठाए हैं, अब चाय पीने का दिल कर रहा है। सारा दिन की भाग दौड़ के बाद ना बंदा थक जाता है। वैसे तो अभी अच्छी नींद भी ले ली है, सो भी लिया था, इनको भी सुलाया हुआ था, इन्होंने भी काफ़ी सोए हैं, सुबह से उठे होते हैं। खांसी बहुत ज़्यादा इसको लगी हुई है,
लेकिन इनकी बच्चों की एक और भी रीज़न होती है, ये बाहर का जो है ना, ये बहुत ज़्यादा गंद खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो वो सबसे पहले इनके काम होने चाहिए। आज भी इसने खाए हैं, स्कूल में ले लेते हैं कहीं तो खा लेते हैं वहाँ से, फिर ज़िद भी करते हैं। ये तो रोता है बाकायदा ना, ये वाला छोटा, कि मुझे चिप्स वगैरह लेके दें। बच्चों को मेडिसिन वगैरह दे के ऊपर आई थी। ये मेरी सैलून की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये अभी बस एक साइड पे समेटी हुई हैं। ये वॉशिंग यूनिट है, वो ऑफिशियल बेड है। तो अभी मैंने टेम्परेरी ऑफ़ किया हुआ है, अभी सैलून चला नहीं रही। आज ये टेरेस सारा खाली कर दिया, यहाँ पे काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था, सारा खाली कर दिया है। हेलो, ये बेचारे देखें, इतना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ठंडक हो गई है ना, यहाँ बैठ के बड़ा सुकून आता है। हम ये टेरेस पे इधर बैठ के तो उधर छत का भी साइड का दरवाज़ा खोल देते हैं, फिर हवा की इतनी क्रॉसिंग होती है और बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, और फिर उतना ही मच्छर भी आ जाता है। और भाई ऊपर सोता है ना अपने रूम में, तो फिर वो कहता है कि इनको बंद कर दिया करो वरना फिर मेरे रूम में बहुत मच्छर हो जाता है। तो ये जो है, ये भी भाई के रूम में पड़ी हुई है। ये जो वार्डरोब की ये 2 पीस ये हैं, और बाकी उसका कबर्ड का एक ये पीस, और कुछ यहाँ पे पड़ी हुई है ऊपर, और इसकी कुछ पीस ना यहाँ पे पड़े हुए हैं। फ्रेम है जिसके अंदर शीशा लग जाता है, और कबर्ड का सारा नीचे वाला जो हिस्सा है वो ये पड़ा हुआ है। तो ये सारा जो है, ये दीवार, पूरी दीवार का ये कबर्ड बनी हुई है जो सैलून की है। तो बाकी जो चीज़ें मैं दिखा के आई हूँ वो ऊपर यहाँ पे सारी लग जाती हैं दीवार पे सामने ना। तो इंशाल्लाह जब स्टार्ट करूँगी दोबारा तो फिर ये सारी चीज़ें दोबारा लगेंगी, तो ये बहुत खूबसूरत बन जाती है कबर्ड ना। तो मैं इनके कपड़े चेंज कर रही थी ना, फुल स्लीव वाली शर्टें पहना दी हैं, मोटी वाली ना टी शर्ट्स उतार दी हैं, अभी यहाँ पे रखी हुई हैं। ये सारी इकट्ठी करके तो टोकरी में रख दूँगी। आगे अब ये ट्राउज़र्स बनाना है इनको। कमरे का फिर वही हाल हो जाता है। बच्चे भी सो के अभी उठ गए थे, तो अभी थोड़ी देर में जब फिर लेट जाएंगे तो फिर वही हाल हो जाना रूम का। इसको तो खैर सेट भी करते रहो, तो इसका फिर भी वही हालात है। सुबह ये चारपाई वगैरह भी निकाल देनी है यहाँ से ये सब, तो ये रूम और खुला हो जाएगा फिर। तो बस ऐसे ही घर के काम काज जो है ना वो होते ही रहते हैं। ये भी ऊपर से जो आज कपड़े धोए थे सारे वो उतार के लाई हूँ, अभी कुछ गीले भी हैं। तो मामा भी आजकल अपने रूम में ही सो रही हैं, काफ़ी ठंडक हो जाती है, तो अभी ये रूम इनका सारा सेट करती हूँ, ये सारी चीज़ें उठाती हूँ ताकि वो सो सकें। इनको छोटा बेटा मेरा जो है वो नानों के साथ ही सोता है, तो उसकी यहाँ पे मैंने नेबुलाइज़ वाली मशीन रखी हुई है, उसको रात को सोने से पहले नेबुलाइज़ करती हूँ, फिर उसको जाके नींद आती है। तो जी आप जो मुझे देखते हैं व्यूवर्स, आपका बहुत शुक्रिया, अपना दुआओं में हमें याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।